वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल। पहला देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं, ध्यान रखेंगे। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ध्यान रखेंगे, राज्य सूची के। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य सूची का। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 समवर्ती सूची में, ध्यान रखेंगे। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। तो ये देखेंगे हम लोग। संघ सूची में क्या दे रखा है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे किस में दे रखे हैं? तो संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में देखेंगे, लोकसभा है, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर। तो ये सारे किस में आ गए? स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में देखेंगे, समवर्ती सूची में, तो दंड प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये किस में आ गए? तो समवर्ती सूची में। यहाँ देखेंगे नीचे क्या दे रहा है, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। प्रेम्बल देखेंगे, उद्देशिका क्या है? देखिए, हम भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये
उद्देशिका है, प्रेमबल है। आगे देखेंगे भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं, तो 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है, तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे, तो ध्यान रखेंगे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है, तो मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे, तो ध्यान रखेंगे 42वें संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो ध्यान रखेंगे के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था, तो बेरूबारी संघ मामले में 1960। नेक्स्ट देखेंगे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान संबंधी विचार देखेंगे उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा विचार किसके द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दे रहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। दोस्तों ये NCERT का सार संग्रह है जिसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र एवं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखेंगे नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट देखेंगे सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, ध्यान रखेंगे, असम 1969 वर्ष, हिमाचल प्रदेश वर्ष 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 से 76, अरुणाचल प्रदेश 1986 से 87, राज्य नागालैंड वर्ष 1969, मणिपुर वर्ष 1972, राज्य त्रिपुरा वर्ष 1972 और मिजोरम वर्ष 1986 से 87। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रीय परिषद है। परिषद का नाम उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। विषय वस्तु, अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2, राज्य नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके।